हेलो बच्चों, मैं आगे कंटिन्यू करते हुए ये थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, तो यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4 दीवारों को पेंट कराने का खर्च 5,000 रुपये। ये देखिए बच्चे, ये रुपये लिखा जाता है इस तरीके से। तो इसकी ऊंचाई याद करो। अब इसमें हमें ऊंचाई नहीं दी है, परिमाप दिया है, लंबाई और चौड़ाई भी नहीं दी है। ऊंचाई याद करनी है और पेंट कराने का खर्च दिया है। तो हमें पेंट कराने का खर्च किसका दिया है बच्चों? ये देखो, 4 दीवारों को। तो पहले हम देखेंगे कि 4 दीवारों में परिमाप का कुछ बनता है क्या, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से हम निकाल पाते हैं। ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि ये टोटल फार्मूला होता है। अब इसमें से 4 दीवारों का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो हम ये वाला क्षेत्रफल और इसके नीचे वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि ये है छत और नीचे क्या है, फर्श। तो बाकी 4 दीवारों का रह जाएगा। ये क्या है, एल, और ये क्या है, बी। इसके सामने वाला बी के सामने वाला बी। तो एल इंटू बी वाला हिस्सा हम हटा देंगे, तो ये हिस्सा रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2HL प्लस बी। मतलब इसमें से H हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, L प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने लिख लिया 2HL प्लस बी। ठीक है, 2 पीछे लिख दिया मैंने, क्योंकि 2L प्लस बी क्या होता है बच्चों, परिमाप। ये किसका फॉर्मूला है, परिमाप का। और यहाँ पे हमें परिमाप दिया है, लंबाई और चौड़ाई नहीं दी। तो अब खर्च कैसे निकलेगा? ये तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है ये पूरा। ठीक है, खर्चे के लिए क्या करेंगे, हम 10 से इस पूरे को गुणा कर देंगे। जैसे कि हमने ऊपर किया था, 7.5 से गुणा कर दिया था। तो इसको 10 से गुणा करके हमने लिख दिया। अब ये किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। और एक बात और कि 2L प्लस बी क्या है, परिमाप। तो परिमाप 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर, ये हमें दिया हुआ है सवाल में। तो इसकी जगह पर हम 250 लिख देंगे। ठीक है, अब H की जगह H उतार लिया मैंने, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, 250, और 10 की जगह 10 उतार लिया। और खर्चा कितना है, ये सब किसके बराबर है, 15,000 के बराबर। तो इसको 15,000 के बराबर इक्वेट कर दिया। अब देखिए H निकालना है, इन दोनों को मैं दूसरी साइड ले गई हूँ। ठीक है, इसके नीचे तो 15,000 बटा 2500, 2 0 कट जाएंगी, यानी कि 100 से भाग हो गया ये। तो 150 और 25 बचा, इसको डिवाइड करिए, भाग करिए, तो आ जाएगा 6 मीटर। तो दीवारों की ऊंचाई है 6 मीटर। अब बच्चों मैं कर रही हूँ आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता है कि, ये क्वेश्चन में नहीं उतार पाई हूँ, आप बुक से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर ईंट के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त। ठीक है, पेंट इतना क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। तो डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो ईंटों की संख्या बतानी है। देखिए बच्चे, हमारा जो कुल ईंटों का क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, इतना। ठीक है, इसी बात को हम लेकर इसे सवाल को करेंगे। तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा बेटे, ये घनाभ का क्षेत्रफल, क्योंकि ईंट कैसी होती है, घनाभ जैसी होती है। तो इसमें हमने ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया, और ईंट की विमाएँ हमें दी हुई हैं। ये है लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, अलग अलग से नहीं लिखी है। तो इसमें L लंबाई, B चौड़ाई, ठीक है, ये सब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और H क्या है, ऊंचाई, और बाहर 2। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब इंटू 2, ये अंदर से सारा प्लस करके क्या आया है, 468.75 इंटू 2, ये वाला लिखा है मैंने। अब कितनी ईंटों का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, मान लिया x ईंटों का। ठीक है, माना x ईंटों का क्षेत्रफल इसके बराबर है। लेकिन एक बात ये ध्यान देने की है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है। तो हमने इस क्षेत्रफल को x से गुणा कर दिया, तो ये बराबर आ जाएगा 9.375 के। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को इधर लाएंगे, लेकिन इससे पहले इसे इक्वलाइज करने के लिए, मीटर स्क्वायर है, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 2 बार, क्योंकि मीटर का क्या है, स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी कि 100 इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के साथ क्या आ जाएगा, 3 0, और इसके पीछे 2 डिजिट्स हैं,
तो 1 के साथ 2 ज़ीरो, ठीक है। अब कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल यानी कि पॉइंट हमने हटा दिया, दशमलव। अब 9, अब देखिए ये 2 ज़ीरो कट गई हैं इससे, ठीक है, ये 2 ज़ीरो कट गई, ये वाला 100 पूरा कट गया ये 2 ज़ीरो से। अब 1 ज़ीरो ये कटी है इससे और 1 ज़ीरो ये कट गई, ठीक है, ये दोनों 1 ज़ीरो कट गई। अब 9375 वन ज़ा बराबर है, तो 1 से एकम से चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 100 एकम 100, तो x बराबर क्या है, नंबर ऑफ ईंटें, यानी कि ईंटों की संख्या 100। हमारा आंसर क्या आ गया है, 100। तो ये बच्चे 3 सवाल हैं, इनको आप कॉपी पे करिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एक बार अपनी अलग से रफ़ कॉपी में, और मुझे फ़ोटो खींच के ज़रूर सेंड कर दीजिए अभी के अभी।